वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इमामी के इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है CSVTU एग्ज़ाम में, ये होता है आपका 5 मार्क्स का। इस चैप्टर से कभी कभी 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम। एक मेजरिंग सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 से है, इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट से। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इनपुट होता है जिसको हमको मेजरमेंट करना है, ठीक है, ये इनपुट सेंस किया जाता है प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस के द्वारा। क्लियर है? प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस के द्वारा सेंस किया जाता है। और ये प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारे कोई फिजिकल फिनोमिना है, डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स या फिर टेम्परेचर या फिर टॉर्क, इस तरीके के बहुत सारे हमारे, जैसे प्रेशर मान लो, है ना, तो इस तरीके के बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना होते हैं जिनको हमको मेज़र करना होता है। तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिनोमिना को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं या आउटपुट दे देते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। और ये कैसे देते हैं? वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एट्सेट्रा इसके फॉर्म में दे देते हैं। तो प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस का हमारा काम होता है कि इनपुट को, मेजरेंट को, जिसको हमको मेज़र करना है, उसको डिटेक्ट करे। ठीक है, तो प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस हमारा डिटेक्शन का काम करता है, इसलिए इस प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस को हम बोलते हैं डिटेक्टर, ट्रांसड्यूसर, स्टेज। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो डेटा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो जाता है आपके वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट के पास। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट का काम होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है, ठीक है, उसको आगे के स्टेजेस के लिए सुटेबल बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जो आउटपुट आया है वो क्या है? एनालॉगस है। ठीक है, तो एनालॉगस को क्या बनाएगा? वो आगे के फॉर्म के लिए डिजिटल बना देगा। अगर आगे के फॉर्म में, आगे के स्टेज में क्या ज़रूरत है हमको? डिजिटल इंफॉर्मेशन की, डिजिटल सिग्नल की ज़रूरत है। तो वो उस एनालॉगस सिग्नल को जो यहाँ प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस से प्राप्त हुआ है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो मेनली ये कन्वर्जन का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेज में वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट होता है। मैनिपुलेशन एलिमेंट, ठीक है। मैनिपुलेशन एलिमेंट क्या करता है? आप सभी को पता है, मैनिपुलेट करता है, मतलब कि जो हमारा सिग्नल है उसकी अगर वैल्यू कम है, जनरली कम ही होती है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है, तो एम्पलीट्यूड को है ना, एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई। तो इसमें मेनली हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स।
जो सिग्नल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सिग्नल को बढ़ा देते हैं, सिग्नल की कंडीशनिंग का काम करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, इनपुट मेजरेंट, इसका जो मैसेज है वो रिटेन रहे, उसमें कोई अल्टरेशन ना हो, उसमें कोई चेंज ना हो, और हमारा जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो जाए। अब देखिए हमारे 3 स्टेज हो गए। पहला प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस या प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, तीसरा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। अब इसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो जाता है हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, और ये होता है डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट का नाम से ही हमको पता है इसका क्या काम होगा कि डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट करने का काम होता है, ये सिग्नल ट्रांसमीटर के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का काम होता है कि आउटपुट दे, आउटपुट साइड में डेटा को प्रेजेंट करें। तो इसमें आपके पॉइंटर स्केल का काम आता है, पॉइंटर स्केल। और क्या काम आ सकता है बताइए? इसमें आपके CRO काम आ सकते हैं, ठीक है, जो CRO सिग्नल वेवफॉर्म को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद और क्या यूज़ कर सकते हैं आप लोग, है ना, डिजिटल डिस्प्ले, जैसे कि LED डिस्प्ले होता है, ठीक है, LCD डिस्प्ले होता है, बहुत सारे टाइप के प्रेजेंटेशन एलिमेंट जिससे हम हमारे इनपुट क्वांटिटी को हम प्रेजेंट कर पाएँ, ऐसे सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं मेजरमेंट सिस्टम में, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आते हैं 5 मार्क्स के, तो आप ऐसा डायग्राम बनाइए और एक एक को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और बेहतर तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर लीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हमारे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।